Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Myself, Amrish Sharma from Shiv Jyoti Educational Group, Kota. Today, we will discuss about data visualization using PyPlot part 1st, chapter number 8 of class 12. In this chapter, we will discuss about what is data visualization and using PyPlot of Matplotlib library. What is data visualization? Data visualization basically refer to the graphical or visual representation of information and data using visual elements like charts, graphs and maps, etc. This chapter is dedicated to get you started with data visualization using Python useful tool PyPlot. Yes, student, जो डेटा होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किस फॉर्म में? हम उसको ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन प्रोग्रामिंग. अगर प्रोग्रामिंग में आपने देखा था जैसे आप जो ग्राफ है वो किस में रिप्रेजेंट करते हैं? एक्सेल में. तो एक्सेल में पहले आप डेटा क्या करते हैं, जितना भी डेटाज होता है उनको टेबल फॉर्म में अरेंज करते हैं और फिर उसके ऊपर उसको किस पे अप्लाई करते हैं? ग्राफ के ऊपर. यदि आप प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो इन पाइथन में आप ये चार्ट किसके थ्रू यूज कर सकते हैं? PyPlot के थ्रू. तो PyPlot के थ्रू आप अपने डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं चार्ट इन फॉर्मेट में यूजिंग PyPlot ऑफ Matplotlib लाइब्रेरी. स्टूडेंट, ये Matplotlib लाइब्रेरी ये जो है ये इसको आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी. जब भी आप कोई ग्राफ यूज कर रहे हैं तो आपको अपने प्रोग्राम में ये लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, द Matplotlib is a Python library that provides many interfaces and functionality for 2D graphics similar to Matlabs in various forms. The Matplotlib library offers many different name collections of methods. PyPlot is one such interface. तो स्टूडेंट्स, जो Matplotlib लाइब्रेरी है इसके डिफरेंट इंटरफेस है और डिफरेंट फंक्शंस है, तो उन्हें हमें क्या करना है? हमारे प्रोग्राम में यूज करना है. PyPlot is a collection of methods within Matplotlib which allow user to construct 2D plots easily and interactively. Okay, स्टूडेंट, तो जब आप जो फाइल है इस लाइब्रेरी फाइल को जब आप यूज करेंगे तो इसके थ्रू आप कौन से चार्ट बना सकते हैं? 2D चार्ट्स प्लॉट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में. ठीक है. नाउ इंपोर्टिंग PyPlot. तो आपके जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में आप PyPlot को कैसे इंपोर्ट करोगे? हाउ टू इंपोर्ट PyPlot इन आवर प्रोग्राम. In order to use PyPlot on your computers for data visualization, you need to first import it in your Python environment. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? ये जो फाइल है उसको इंपोर्ट करना है आपके प्रोग्राम में. तो कैसे इंपोर्ट करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इंपोर्ट कीवर्ड. सबसे पहले आपको इंपोर्ट कीवर्ड लिखना है, राइट डाउन करना है. इंपोर्ट Matplotlib, ये जो लाइब्रेरी है इसको आपको इंपोर्ट करोगे .pyplot. तो इंपोर्ट Matplotlib .pyplot या फिर इंपोर्ट Matplotlib .pyplot as pl. तो यहाँ pyplot जो है उसको आप pl की तरह भी यूज कर सकते हो. ये एलियास नेम है pl, यहाँ पर आप pl भी यूज कर सकते हो. यू कैन रेफर टू every command of PyPlot as PL. तो जहां जहां PyPlot है उसको आपने किससे रिप्लेस कर दिया? PL से. इस तरह से लिख सकते हैं आप एंड PL से रिप्लेस कर सकते हैं. With the first command above, you will need to issue every PyPlot command as per following syntax. तो सबसे पहले लिखेंगे आप Matplotlib library name dot pyplot
क्या प्लॉट करना है आपको चार्ट का नेम एंड डॉट कमांड, कि कौन सा कमांड आपको उसमें यूज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लाइब्रेरी नेम लिखा, देन पाई प्लॉट एंड देन कमांड का नेम। नेक्स्ट, वर्किंग विद पाई प्लॉट मेथड्स। अब पाई प्लॉट्स के जो मेथड्स हैं उनके ऊपर कैसे वर्क करेंगे ये हम देखते हैं। द पाई प्लॉट इंटरफेस प्रोवाइड्स मैनी मेथड्स फॉर 2D प्लॉटिंग ऑफ डेटा। तो जो आपका डेटा है उसको आपको प्लॉट करना है, 2D में प्लॉट करना है, तो आप किस मेथड के थ्रू कर सकते हैं? पाई प्लॉट मेथड के थ्रू। 2D डेटा मतलब समझते हैं ना, एक्स एंड वाई एक्सेस पे जब आप किसी भी ग्राफ में डेटा प्लॉट करते हैं तो 2D विजुअलाइजेशन होता है। द मैटप्लॉटलिब्स पाई प्लॉट इंटरफेस लेट्स वन प्लॉट डेटा इन multiple ways such as line chart, bar chart, pie chart, scatter chart, etc. Let us talk about how you can plot sequence or array of data using pie plot methods. तो हम देखेंगे कि हम कैसे जो array का डेटा है, ठीक है, array is a collection of data या similar data, तो हम देखेंगे कि एरे के थ्रू हम किस तरह से या एरे का यूज करके हम पाई प्लॉट मेथड से किस तरह से चार्ट डिजाइन करेंगे यूजिंग numpy एरेज, यानी कि हम numpy एरेज यूज करेंगे। numpy इज एन ओपन सोर्स मॉड्यूल ऑफ पाइथन दैट ऑफर्स functions and routines for fast mathematical computation on arrays and metrics. In order to use NumPy, you must import in your module by using statement like import NumPy as num. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, जब भी आपको NumPy यानी कि num array जो यूज करना है पाई प्लॉट के लिए, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा? अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना पड़ेगा। कैसे इंपोर्ट करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन कीवर्ड इंपोर्ट, देन NumPy as np। तो आप NumPy की जगह क्या यूज कर सकते हैं? np भी यूज कर सकते हैं। द above import statement has given np as an alias name for NumPy module। तो जहां जहां हम NumPy लिख रहे हैं उस जगह में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? np भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज np इज अ alias name। once imported with as name, you use both names NumPy और np for functions। numpy.array is same as np.array। तो आप दोनों मेथड्स लिख सकते हैं। अगर आपने इस तरह से अपनी फाइल को इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट numpy as np, तो जब फंक्शन राइट डाउन करेंगे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि numpy.array, ये numpy यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है तो numpy.array, और हमने इसका एलियास नेम यहाँ यूज कर रहे हैं np, तो आप एलियास नेम यूज करके भी लिख सकते हैं np.array। तो दोनों ही क्या है? करेक्ट है। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट, सम यूजफुल वे to creating NumPy arrays. First, creating arrays with a numerical range using arange। तो ये फंक्शन है arange, तो जैसे हमने देखा था रेंज फंक्शन सेम एज इट इज ही होता है arange। The arange function is similar to range function but it returns an ng array। और ये क्या रिटर्न करेगा? पूरा एरे रिटर्न करेगा। कौन सा? ए रेंज फंक्शन। इट इज यूज्ड एज, तो उसको आप कैसे यूज करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट एरे नेम। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? एरे नेम इज इक्वल्स टू एन numpy डॉट ए रेंज फंक्शन। इसकी वैल्यू देनी है स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप एंड डी टाइप। स्टार्ट एंड स्टॉप वैल्यूज आर ऑप्शनल। तो स्टार्ट एंड स्टॉप जो वैल्यूज हैं वो क्या है? ऑप्शनल है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि देनी है तो आप इसको उसमें यूज करेंगे, अदरवाइज आप यूज नहीं करेंगे। तो ऑप्शनल है दोनों वैल्यू। फॉर एग्जांपल, लेट्स सी एन एग्जांपल। सबसे पहले मैंने लिखा array 6 हियर। array 6 इज अ array नेम इज इक्वल्स टू numpy डॉट, तो numpy भी यूज कर सकता हूँ और np भी यूज कर सकता हूँ, दोनों चीज यूज कर सकते हैं। तो ऊपर जो हमने सिंटैक्स देखा है तो सिंटैक्स में हमने क्या यूज किया है? numpy। और जो हम एग्जांपल देख रहे हैं हमने एग्जांपल में क्या यूज किया है? np यूज किया है। तो बोथ आर करेक्ट। तो array 6 इज द array नेम इज इक्वल्स टू np, numpy की जगह लिख रहे हैं, डॉट
ए रेंज इज अ फंक्शन नेम। स्टार्ट वैल्यू दे रखी है मैंने 1, स्टॉप वैल्यू दे रखी है 7 एंड स्टेप वैल्यू है 2। np डॉट फ्लोट 32, यानी कि जो रिजल्ट आएगा वो जो वैल्यूज आएंगी वो किस में आएगी, फ्लोटिंग पॉइंट में आएगी। हमने प्रिंट कराया एरे 6 इज अ एरे नेम। तो जैसे आप लिखेंगे एरे 6 तो ये क्या प्रिंट करेगा, एरे स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, 1 से कहाँ तक जाना है, 7 तक, और बीच में गैप कितने का आएगा, 2 का गैप आएगा, और पॉइंट वैल्यू यूज करेगा क्योंकि आपने फ्लोट यूज किया है। तो फर्स्ट वैल्यू यूज करी इसने 1 पॉइंट, उसके बाद में गैप लेगा 2 का, यानी कि 2 3। तो सेकंड वैल्यू जो प्रिंट करेगा वो क्या प्रिंट करेगा, 3 पॉइंट। उसके बाद फिर गैप लेगा 2 का, और नेक्स्ट वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, 5 पॉइंट। उसके बाद जैसे ही 2 का गैप लेगा तो क्या हो जाएगा, 7 पॉइंट। तो लास्ट वैल्यू क्या होती है, शो नहीं होती है, स्टार्टिंग वैल्यू शो होगी, पर लास्ट वैल्यू जो भी होगी आपकी रेंज फंक्शन की वो कभी भी शो नहीं होती है आपके प्रोग्राम में। तो क्या प्रिंट हुआ, एरे 1 पॉइंट कोमा 3 पॉइंट कोमा 5 पॉइंट कोमा डी टाइप इज इक्वल टू फ्लोट 32, यानी कि जो डेटा टाइप है वो किस तरह का है, फ्लोटिंग टाइप का है, ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर जो डेटा टाइप यूज किया है वो किस तरह का यूज किया है, फ्लोट टाइप का। तो जो आपका रिजल्ट आ रहा है वो इस तरह से आएगा 1 पॉइंट 3 पॉइंट 5 पॉइंट। तो इस तरह से आपने रेंज फंक्शन को यूज किया है, स्टार्टिंग वैल्यू दिया है, लास्ट वैल्यू दिया है एंड स्ट्रिंग वैल्यू दिया है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट second method, creating arrays with a numerical range using line space. Sometimes you need evenly spaced elements between two given limits. For this purpose, NumPy provide line space function to which you provide the start value, the end value and number of elements to be generated for the ng array. For example, array 1 is a array name is equals to np dot line space 2 comma 3 comma 6. Here 2 is a start value and 3 is a stop value and कितनी values आएंगी, 6. For example, a1 is equals to np dot line space 2.5 comma 5 6 मीन्स आपको 2.5 से स्टार्ट करना है और 5 तक जाना है, मतलब लास्ट वैल्यू तक जाना है, और कितनी वैल्यूज आएंगी, 6 वैल्यूज आएंगी। ये जो फंक्शन होता है, ये फंक्शन स्टेप, ये जो यहाँ पे जो लास्ट में स्टेप का वर्क है, ये स्टेप नहीं देगा, ये आपको बताएगा कि जो वैल्यूज है 2.5 से लेके 5 के बीच में आएगी और कितनी वैल्यूज आएंगी, 6 वैल्यूज आएंगी। तो फर्स्ट वैल्यू तो क्या प्रिंट हो जाएगी, 2.5, सेकेंड वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 3 पॉइंट, थर्ड वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 3.5, फोर्थ वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 4, देन उसके बाद में फिफ्थ वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 4.5 एंड द लास्ट वैल्यू जो हम प्रिंट कराएंगे वो क्या प्रिंट होगी, 5 पॉइंट। तो इस तरह से जो लाइन स्पेस फंक्शन है वो क्या करेगा, जो आपने फर्स्ट वैल्यू दी है और लास्ट वैल्यू दी है उनके बीच की सारी रेंज जो होगा प्रिंट कराएगा और 6 स्टेप में प्रिंट कराएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या लिखा है, 6। तो जितनी आप यहाँ पर स्टेप लिखेंगे वो उतनी वैल्यूज प्रिंट करा देगा। तो आपको फर्स्ट वैल्यू देनी है, लास्ट वैल्यू देनी है, और कितनी वैल्यूज प्रिंट करानी है इनके बीच की वो सारी वैल्यूज यहाँ पर आपको देनी है। तो वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, प्रिंट होगी। तो आपका जो रिजल्ट आ रहा है, जैसे आपने प्रिंट कराया A1, तो रिजल्ट इज एरे 2.5 कोमा 3 पॉइंट कोमा 3.5 कोमा 4 पॉइंट कोमा 4.5 एंड कोमा 5 पॉइंट। import numpy as np, ये हमने फाइल क्या करी है, इंपोर्ट करी है numpy फाइल। import matplotlib.pyplot as p1, ये सेकंड matplotlib जो फाइल है वो हमने क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया हमारी फाइल में। हम यहाँ पे एक लाइन ग्राफ बनाएंगे, x इज इक्वल टू np, ये वाली numpy जो है वो यूज कर रहे हैं, डॉट लाइन स्पेस, इसका एक फंक्शन यूज कर रहे हैं 1 कोमा 5 कोमा 6, यानी कि जो हमारी लाइन बनेगी वो किस में बनेगी, 6 वैल्यूज में। देखो 1.0 1.5 2.0 2.5 1 2 3 4 5 6, इस तरह से क्या होती जाएगी, हमारी लाइन बनती जाएगी। y इज इक्वल टू np डॉट लॉग x, यहाँ पे लॉग फंक्शन यूज किया हुआ है। p1 डॉट प्लॉट, p1 कौन सी वाली फाइल का, मैथप्लॉटलिब जो फाइल है वो आप यूज कर रहे हैं। तो p1 डॉट प्लॉट x कोमा y, ये दो वैल्यूज है, फर्स्ट वैल्यू x एंड सेकंड वैल्यू y। तो ये जब आप कोडिंग लिखेंगे
तो इस तरह से एक ग्राफ जनरेट होगा और वो कहाँ पर होगा, matplotlib.line,line2d@, और ये उसकी मेमोरी एड्रेस है कि पर्टिकुलर इस मेमोरी एड्रेस पे ये जो ग्राफ है ये क्या हो गया आपका, क्रिएट हो गया, जनरेट हो गया। तो इस तरह से जब भी आपको कोई ग्राफ क्रिएट करना है तो आप ये जो कोड है वो आप टाइप करेंगे तो इस तरह से क्या हो जाएगा, आपका ग्राफ जनरेट हो जाएगा। और इसमें आपने दो फाइलें इंपोर्ट की है, फर्स्ट numpy और सेकंड matplotlib। तो इन दोनों के अंदर ही क्या होंगे, जो फंक्शंस हैं वो फंक्शंस आपको मिलेंगे और ये फंक्शंस वर्क करके एक ग्राफ क्या कर देंगे, डिस्प्ले करेंगे आपकी स्क्रीन पर। ओके स्टूडेंट, बेसिक ऑफ सिंपल प्लॉटिंग। डेटा विजुअलाइजेशन essentially means graphical representation of compiled data. Thus, graphs and charts are very effective tools for data visualization. तो देखो ग्राफ और चार्ट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव टूल होते हैं आपके जो डेटा होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जब हम बात कर रहे हैं एक्सेल की, तो एक्सेल में भी हम क्या करते हैं, जो डेटा होता है उसको, जो आपका डेटा है वो टेबुलर फॉर्म में स्टोर होता है और आप उसको जब एनालिसिस करोगे तो एक तो आप डेटा एनालिसिस कर रहे हो टेबुलर फॉर्म में और एक डेटा आप एनालिसिस कर रहे हो चार्ट फॉर्म में। तो कौन सा जो वे है वो ज़्यादा सिंपलेस्ट है और इजी है, ऑब्वियसली चार्ट वाला। देन वही चीज़ हम यहाँ देख रहे हैं कि जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग में चार्ट डिस्प्ले करा रहे हैं तो उसको हम पाई प्लॉट के थ्रू डिस्प्ले कराएंगे और जब हम डेटा को एनालिसिस करेंगे तो इजीली हम उस डेटा को क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स एंड चार्ट्स यूजिंग पाई प्लॉट्स। तो आप पाई प्लॉट का यूज करके डिफरेंट टाइप के चार्ट्स यूज कर सकते हैं। सम कॉमनली यूज्ड चार्ट टाइप्स आर, इसमें फर्स्ट है लाइन चार्ट। जो फर्स्ट चार्ट है वो है लाइन चार्ट। अ लाइन चार्ट और लाइन ग्राफ इज अ टाइप ऑफ चार्ट which display information as a series of data points called markers connected by straight line segment। तो लाइन चार्ट में क्या होगा, एक लाइन बनेगी कंप्लीट, तो जो आपका डेटा होगा वो 2D चार्ट में बनेगा, एक्स एंड वाई, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। तो जो ग्राफ बन जाएगा वो आपका किस तरह से बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्मेट में आपका जो डेटा है वो ग्राफ है, उस ग्राफ के रूप में आपको आपका डेटा शो होगा। अभी हम देखेंगे उसका डायग्राम। सेकंड है बार चार्ट। और बार चार्ट और बार ग्राफ इज अ चार्ट और ग्राफ दैट प्रेजेंट डेटा विद रेक्टेंगुलर बार्स विद heights or length proportional to the values that they represent. The bars can be plotted vertically or horizontally. तो जो बार चार्ट्स हैं, बार चार्ट्स में भी आपको किस तरह से डेटा दिखाई देगा, आपका बार्स के फॉर्मेट में। ठीक है, अभी हम इसका डायग्राम देखेंगे। और जो थर्ड है वो है पाई चार्ट। और पाई चार्ट इज अ circular graphic which is divided into slice. The area of the chart is the total percentage of the given data. The area of slice of the pie represent the percentage of the part of the data. Now student, ये देखो फर्स्ट जो है ये कौन सा है, लाइन चार्ट। सेकंड जो है वो है बार चार्ट और थर्ड जो यहाँ पर पिक्चर शो हो रही है वो है पाई चार्ट। तो ये जो डेटा हम इसमें प्लॉट कर रहे हैं वो किसके थ्रू कर रहे हैं, ये जो डेटा प्लॉट हो रहा है वो लाइन चार्ट के थ्रू प्लॉट हो रहा है। तो जब भी आपको इस तरह के चार्ट बनाने अपनी प्रोग्रामिंग में तो आप इंक्लूड करेंगे पाई प्लॉट लाइब्रेरी। ओके स्टूडेंट, तो ये फर्स्ट जो है लाइन चार्ट। सेकंड है इस तरह का यदि आपको चार्ट बनाना है तो ये जो चार्ट बनेगा वो होगा बार चार्ट और थर्ड जो चार्ट बनेगा वो कौन सा चार्ट है, पाई चार्ट। ओके स्टूडेंट, I hope you understood all the topics. Thank you.